नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अरोड़ा आईएएस एकेडमी में। हम लोग इसके पहले के लेक्चर में प्रायद्वीपीय पठार और मैदानी क्षेत्र की बात कर रहे थे, जिसमें प्रायद्वीपीय पठार पूरा तो नहीं हो पाया था। हमने बोला था कि ये पार्ट हम अगले लेक्चर में लेके आएंगे। तो सबसे पहले हम प्रायद्वीपीय पठार समझते हैं कि प्रायद्वीपीय पठार में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। ठीक है, हमने क्या क्या देख लिया, मैदान देख लिया, हिमालय देख लिया और मरुस्थल देख लिया। मरुस्थल में बहुत कुछ बाकी है, वो करवाएंगे लेकिन वो थ्योरी में है। लेकिन अभी हम लोग देखते हैं प्रायद्वीपीय पठार। हमने बताया आपको प्रायद्वीपीय पठार ऐसे लाइन खींच लीजिए, ऐसे लाइन खींच लीजिए और पूरा हो गया। ठीक हो गया, प्रायद्वीपीय पठार यही है कुल मिला करके। बहुत दुनिया भर के सोच विचार में करने की जरूरत नहीं है। ये भी बता दिया था कि तीनों तरफ से घिरे होने के कारण इसको प्रायद्वीपीय पठार बोलते हैं। अब प्रायद्वीपीय पठार की संरचना कैसे हुई वो भी देख लेते हैं। प्रायद्वीपीय पठार हमने आपको यहाँ बताया था, हिमालय, मेघालय है, गौरा खासी जयंतिया, ये तीन श्रेणियाँ पाई जाती हैं। मालदा भ्रंश से अलग होता है, ये भी बता दिया था। लेकिन हम अब बना लेते हैं। ठीक है, अब हम बनाएंगे। ठीक, अब हम बना रहे हैं। ठीक, अब आप बस केवल देखते जाइए। हम पहले बना लेते हैं, फिर आपको बताते हैं। ठीक, कि वास्तव में कौन कौन से पठार या पर्वत कहाँ कहाँ पे हैं। ठीक, अभी हम आते हैं सीधा यहाँ पे। आ जाइए आप, ये यहाँ पे आ गए आप। डिफरेंट कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग। ये आ गए आप। फिर ये अभी इसको हम बना देते हैं। ये इतनी दूर का बहुत है, इतना। ठीक, उसके बाद अभी यहाँ भी थोड़ा सा बनाना पड़ेगा। इसके विषय में बताएंगे। ठीक, अभी ये समझिए कि ये जो हम ड्रा कर रहे हैं ये पठार के कुछ हिस्से हैं। ठीक है, और इसमें थोड़ा सा चेंजेस करते हुए इसको ऐसे ले आएंगे हम। ठीक, ये क्योंकि ये चीज़ें थोड़ी सी निकली हैं ऊपर। ठीक, अब उसके बाद इसी में हम लोग थोड़ा सा इसको भी निकाल देंगे। ठीक, अब जो ये कलर अलग अलग हो रहा है ये ऊपर की चीज़ें हैं। ठीक है, ये ऊपर अलग है, नीचे अलग है। मैंने जैसे आपको बता दिया है पहले कि ये अलग है। ठीक है, अभी मैं सबका नाम दूंगा इंडिविजुअल। ठीक, किसका क्या है। ठीक, अब आपको ये समझ में आ गया होगा मैंने क्या बना दिया है। ठीक, ये अलग अलग पठार हैं। देखिए, प्रायद्वीपीय पठार के अंदर ही अलग अलग चीज़ें हमारे यहाँ इंक्लूडेड हैं, इसीलिए हमको बनाना पड़ रहा है। अब इसी में अगर हम बात करें, ये थोड़ा ऊपर साइड में हो गया है। इसी में ये यहाँ पे, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, कहाँ पे देख लीजिए आप लोग को लिए थोड़ा मैं ब्लैक कर देते हैं इसको। ये यहाँ और ये यहाँ। ठीक, ऐसे ये ऊपर के आपको पता होगा जो
प्रायद्वीपीय पठार मैंने जहाँ से रेखाएं खींची, देखो ये खींची है ना ऊपर से, तो वहीं से स्टार्ट होता है, ठीक, वहीं से स्टार्ट है। और उसके बाद नंबर आता है छोटा नागपुर पठार का, ठीक, क्या आता है, छोटा नागपुर पठार है आपका, ये है छोटा नागपुर पठार। ठीक है, देखिए ये सारे मैप, देखिए अगर आप चाहें तो रेडीमेड अवेलेबल रहते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है, अगर आप यूट्यूब पे कहीं पर सर्च करके डालें तो मिल जाएंगे। लेकिन मेरा सिर्फ ये मकसद है आपको मैपिंग सिखाना, मैपिंग की कैसे जाती है। हम इसीलिए बना रहे हैं कि आपको ये समझ में आए कि हमने ये क्यों बना दिया, ये क्यों बनाया, ये क्यों बनाया, ये क्यों बनाया, ये क्यों बनाया। तो वो उसके बनाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही लॉजिक है, ताकि आपको चीज़ें समझ में आ सकें, ठीक है। देखिए एग्जैक्टली तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो पठार पर्वत, क्योंकि हम तुम वहाँ तो गए तो है नहीं, जैसे बताया, समझाया, पढ़ाया, देखा गया है, उसी हिसाब से लोग जानते हैं, लेकिन एग्जैक्टली ऐसा ही कुछ बनता है, ठीक है। हम इसको अलग अलग पठारों के नाम से भी जानते हैं। जैसे अगर आप देखें तो हम केवल नंबरिंग करते जाएंगे, आप केवल देखते जाइए कि अगर हम देखें तो नीचे का पठार हमने बोला था आपको रखिए, क्योंकि आप देखिए तो जो एरिया कर्नाटक आता है यही आता है। मैं मानता हूँ कि ये थोड़ा सा एरिया नहीं होना चाहिए यहाँ पे, अगर हम बात करें, क्योंकि ये एरिया आंध्र और तमिलनाडु में आ जाता है। अगर आप इतने की ही बात कर लें, यहाँ पर हम इतने की ही बात करें, ये इतना एरिया, ठीक है, इसको थोड़ा आप यहाँ इधर ला सकते हैं, ये इतना एरिया, ये, क्योंकि इधर तमिलनाडु इधर आंध्रा लग जाता है, और आंध्रा और छत्तीसगढ़ और फिर झारखंड, ये पश्चिम बंगाल, ये थोड़ा सा हल्का सा बिहार इधर, और ये मध्य प्रदेश पूरा, फिर ये आपका क्या कहते हैं महाराष्ट्र, उसके बाद फिर ये आपका कर्नाटक। हम सबको डिस्कस करेंगे, लेकिन आप पहले नंबरिंग देख लीजिए। ये क्या है, ये कर्नाटक का पठार बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कर्नाटक। कर्नाटक जितना नाटक कर सकते हो करो, क्या है, कर्नाटक का पठार है। पहली चीज़ समझ में आ गई। ये नीचे का जो बनाया मैंने हिस्सा, वो कर्नाटक का पठार है। अब उसके बाद हमने ये चीज़ें बनाई, देखिए आपको मैंने बना रखी हैं पहले से ही, ये चीज़ें बनाई थी यहाँ पर। ये देखिए, ये रहा ना, क्योंकि मैंने आपको बोला कि ये एरिया थोड़ा आंध्रा में आ जाता है। जब आंध्रा में आएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो तेलंगाना में भी आएगा, इसीलिए इसको हम लोग इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं तेलंगाना का पठार। क्या बोलते हैं, तेलंगाना का पठार। इसको बोलेंगे तेलंगाना, ठीक, तेलंगाना का पठार। अब आपको क्लियर हो गया, ये कर्नाटक का पठार है, ये तेलंगाना का पठार है। ये कौन सा पठार है, अभी हम आपको बता चुके हैं, छोटा नागपुर। क्या है ये है छोटा नागपुर। क्या है, छोटा नागपुर, ठीक। हिंदी पे मत जाइए, केवल समझिए क्या है ये, छोटा नागपुर, तेलंगाना पठार और ये कर्नाटक पठार। अब ये बीच में, अभी बीच में चीज़ें बच रही हैं। अब बीच में कौन सी चीज़ होंगी, दक्कन का पठार। दक्कन का पठार क्या है, दक्कन का पठार। ये अगर हम हटा दें, इसको थोड़ा सा साफ कर देते हैं आपको समझने के लिए, अभी हम बना देंगे ऊपर। तो अभी आप ये समझिए कि बीच में क्या है, ये एरिया आपका दक्कन का पठार में आती है। क्या आती है, दक्कन के पठार में। तिरछी मिर्ची ऐसे वैसे करके ये पूरा दक्कन के पठार में आती है। और आपका बीच में क्या आता है, यहाँ पे ये आपका था, ये इतनी दूर का एरिया जो था, ये इतनी दूर का एरिया जो था वो कर्नाटक पठार था। ऊपर वाला एरिया आपका ये दक्कन का पठार है, ठीक है, ये दक्कन का पठार है। देखिए ऐसे समझिए, ये क्या है, इसको दक्कन का पठार बोलते हैं। हम इसीलिए लिख दे रहे हैं दक्कन का पठार, ठीक। प्रायद्वीपीय पठारों की बात चल रही है यहाँ पे, ठीक है, प्रायद्वीपीय पठारों की बात चल रही है। ये दक्कन का पठार हो गया, ये कर्नाटक का पठार हो गया, ये आंध्रा तेलंगाना जब अलग नहीं हुआ होगा तब की बात हो रही है।
तो मतलब आएंगे तो एक ही सेम चीज़ों में। और आपका ये थोड़ा सा ऊपर भी जाता है, ये आपका हो गया तेलंगाना का पठार। और उसके बाद फिर आपका ये साइड एरिया थोड़ा सा बन गया, ये आपका ऊपर भी पठार बनेंगे। तो उसके लिए भी हम देखते हैं। पहले हम लोग बात करते हैं ये ऊपर जो बनाया हमने, ये देखिए क्यों हम अभी देखो बनाएंगे जब आपको। देखिए आपने सुना होगा पूर्वांचल, पश्चिमांचल, बुंदेलखंड। आप अक्सर बुंदेलखंड यूपी के संदर्भ में सुनते हैं, बुंदेलखंड। केन बेतवा लिंक जो प्रोजेक्ट अभी साइन हुआ है 2015 में हुआ था, उसको अप्रूव अभी किया गया है, वो ये क्षेत्र है। ये पूरा क्योंकि थोड़ा मैप फैल गया है, मतलब काफी बड़े में बन गया है, अलग की बात है। अगर इसको हम सब हटा दें, हम आपको फिर से बना के दिखाएं, तो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा कि वास्तविकता में क्या है। ठीक, हमने ये बताया आपको कि ये आपका दक्कन का पठार क्या है, ये आपका दक्कन का पठार हो गया। ठीक, ये आपका दक्कन का पठार हो गया। ठीक, अब यहाँ पर अगर आप देखें, ये छोटा सा बना सकते हैं ना, ये इधर लगेगा और ये ऐसे आएगा नीचे से। ठीक, अब हम इसको नाम दें, नंबरिंग दें, तो अभी हम इसको पहले बना लेते हैं। ठीक है, उसके बाद नंबर जब देंगे हम, तब आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप एमपी से बिलोंग करते हैं तो आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा, क्योंकि एमपी में ही पड़ता है लगभग ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये एमपी में है, तो एमपी में आपको समझ में आ जाएंगी चीज़ें एमपी वालों ये। ठीक, अब आप देखिए ये क्या है, ये बुंदेलखंड है। क्या है, ये बुंदेलखंड का पठार है। ये क्या है, आप ये भी समझ लीजिए, ये है आपका मालवा का पठार। मालवा का पठार है ये। क्या है, मालवा का पठार। समझ में आया आपको कि नहीं आया, बता दीजिए। ये क्या है, मालवा का पठार है। अब फिर नीचे क्या है, बघेलखंड बघेलखंड का पठार है। हम इसको चाहते तो और स्लाइडों में दिखा सकते हैं अलग अलग एक, लेकिन वहाँ पर क्योंकि चीज़ें तो हमको इकट्ठा पढ़नी पड़ेंगी। जब क्वेश्चन आएगा तो दिखना तो वहाँ पड़ेगा। अलग अलग चीज़ें देख सकते हैं, अलग की बात है। लेकिन फिर आपको ये याद मान लो देख लिया, तो फिर इसके साथ ये जुड़ रहा है, ये कैसे याद होगा। तो अब अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आ रहा हो, अब ये शिलांग है। ये क्या है, शिलांग का पठार। शिलांग आपको पता होगा मेघालय की राजधानी है। ये शिलांग का पठार है ये। ठीक, कुल मिलाकर अब आपको ये पूरी तरह समझ में आ गया होगा। अभी केवल हम दक्कन की, यहाँ हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ प्रायद्वीपीय पठार की। मैंने आपको पहले ही बताया ये है प्रायद्वीपीय पठार। देख लीजिए, हमने उसी पे गोला किया है, कहीं से कुछ और नहीं किया है। अब आपको समझ में आ गया होगा। नीचे अब हम फिर से एक एक चीज़ करके बता दे रहे हैं आपको। ब्लैक से लेंगे तो थोड़ा हाईलाइट ज़्यादा होगा। ये देख लीजिए, ये हाईलाइटेड एरिया ये हो गया आपका कर्नाटक का पठार। ये हाईलाइटेड एरिया हो गया आपका तेलंगाना का पठार। ये जो दंडकारण फैला हुआ है, ये देखिए, ये हो गया आपका क्या कहते हैं, दक्कन का पठार। ये आपका स्पेशली हो गया मालवा का पठार। ये ऊपर जो फैला हुआ है आपका बुंदेलखंड का पठार। ये नीचे हल्का सा उसके लग रहा है, यहाँ पे जाएगा, वो हो गया बघेलखंड का पठार। उसके बाद ये देखिए, आपने देखा है, पहले बता दिया है, ये थोड़ा सा लगता है जो जहाँ पर आप देखो कोयला बहुत ज़्यादा पाया था झारखंड साइड में, वो छोटा नागपुर पठार पर लगता है पूरा। और आपको बता दें, यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ें लगती हैं जो इसको अलग करती हैं, वो मालदा। अगर आपने सुना हो मालदा भ्रंश। क्या है, मालदा भ्रंश ही इसको अलग करता है शिलांग पठार से। पूर्वोत्तर पठार में गौरा, खासी, जयंतिया क्वेश्चन आ जाता है। ऐसा कौन सा पठार है जो ऐसा कौन सा भ्रंश है जो शिलांग या फिर गौरा, खासी, जयंतिया, ये वहाँ के आदिवासी समूहों के जो ग्रुप रहते हैं उनके नाम भी हैं, पठार भी हैं, कैसे अलग करता है। तो आपको ये पता लग गया कि यहाँ से ये चीज़ें मालदा भ्रंश इसके वजह से अलग हो रही हैं।
ये चीज़ें जो हमने आपको बताई, ये पूरा अगर सिनारियो समझ में आ रहा हो तो ये चीज़ें किस में आएंगी, वो आएंगी प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत। तो प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत क्या क्या देखा हमने, उसमें पहला आपने ये देख लिया, ठीक है, पहला आपने ये देख लिया कर्नाटक पठार, उसके बाद दूसरा तेलंगाना पठार, तीसरा दक्कन पठार, फिर उसके बाद बघेलखंड पठार, बुंदेलखंड पठार, मालवा पठार, और फिर मालदा टाउन से अलग होता है, मालदा भ्रंश से, और छोटा नागपुर, फिर शिलांग पठार। ये इतना है प्रायद्वीपीय पठार में। बाकी अभी जो इसमें बहुत कुछ जो छोटा छोटा टॉपिक रह गए हैं, कहाँ पे कौन कौन से पहाड़ियाँ लगती हैं, छोटी छोटी चीज़ें, वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।